गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति ट्रिगोमेट्री जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो आप सभी को मैंने याद करने के लिए कहा था। क्या आप लोग याद करके आए हैं? ये अनुपात मैंने याद करने के लिए कहा था आप लोग को कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बट्टा एच, यानी कि कर्ण लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, यानी कि B बट्टा एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो P बट्टा बी, यानी कि लंब बट्टा आधार। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब, यानी कि H बट्टा P। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, यानी कि H बट्टा बी। और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, यानी कि B बट्टा P। कितने बच्चे इसको याद करके आए हैं? और मैंने ये चीज भी आप लोगों को बताया था कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। देखिए अपोजिट कर दीजिए। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। दिख रहा है आप लोगों को? अगर साइन थीटा पी बट्टा एच है तो कॉसेक थीटा एच बट्टा पी है। कॉस थीटा बी बट्टा एच है तो सेक थीटा एच बट्टा बी है। टेन थीटा पी बट्टा बी है तो कॉट थीटा बी बट्टा पी है। कितने बच्चों ने इसे याद करके आए हैं? देखिए अगर याद नहीं किए होंगे तो क्वेश्चन आगे नहीं समझ में आएगा। मैंने आप लोग को ये होमवर्क में दिया था कि सभी बच्चे इसे याद करके आएंगे। क्या आप लोगों ने याद किया है? बताइएगा, होमवर्क में मैंने दिया था, कितने बच्चे याद करके आए हैं? जो बच्चे याद करके आए हैं वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सर कल क्लास ना ली। क्यों नहीं ली क्लास? सर बैटरी कम थी। तो फिर समझ में नहीं आएगा आज की क्लास आपको। कितने बच्चों ने याद करके आए हैं? सभी बच्चों ने याद किया है? देखिए आप रिप्लाई नहीं करते हो। आप लोग का इकलौता ऐसा बैच है ना जिसमें रिप्लाई नहीं आता एक भी बच्चे का। गलती तो आप लोग सर्वाधिक करते हो लेकिन रिप्लाई भी नहीं करते हो। पूछ रहा हूं कि याद करके आए हैं कि नहीं आए हैं? कोई रिप्लाई नहीं है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखने नहीं आता है? कहा था ना याद करके आने के लिए। तो जब याद करके नहीं आएगा तो क्या पढ़ेंगे आप? जब याद करके नहीं आए तो क्या पढ़िएगा? गुड इवनिंग सर। जब याद करके ही नहीं आए हैं तो क्या पढ़िएगा? कुछ समझ में आएगा? एक भी गुड क्वेश्चन सॉल्व इवनिंग कीजिए। सर। गुड इवनिंग सर। बिना मतलब माइक ऑन करके बोलने वाले बच्चों को क्लास से बाहर कर देना। देख रहे हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई, उसमें क्लास माइक ऑन कर रहे हैं। अच्छा, तो याद नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। याद नहीं कीजिएगा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ये चीजें एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। अब यहाँ पे आपको पता ही है tan g, ये क्या है? यहाँ पे आपको बताना है tan g। तो tan थीटा बराबर आप लोग को मैं बता देता हूं कि क्या होता है। P बट्टा बी होता है। P का मतलब हुआ लंब, अब B का मतलब होता है आधार। अब देखिए क्या आएगा इसका आंसर पोल सेक्शन में। इस पे आधारित मैंने क्वेश्चन आपको कल लास्ट क्लास में कराया था। कीजिए पोल सेक्शन में आंसर। जब याद करके ही नहीं आए तो क्या करिएगा क्वेश्चन? आप लोग को कहा गया था कि याद करके आना है, बट आप लोग नहीं करके आइएगा। भेज दो सर पोल सेक्शन। आप बार बार माइक ऑन करते हो, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। एकदम आराम से ध्यान से देखिए tan g बराबर क्या होगा।
तो tan बराबर होता है P बट्टा B, यानी कि लंब बट्टा आधार। तो आपको इसमें पहचानना है कौन सा लंब है कौन सा आधार है, और लंब बट्टा आधार जो होगा वही उसका आंसर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। कर दियो सर, कितने बच्चों का ठीक? आंसर कीजिए सभी बच्चे। यस सर। माइक ऑन नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, कल हम लोगों ने सीखा था कि जिस कोण के बारे में पूछता है जी के बारे में, तो जी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। और 90 डिग्री के एंगल वाला सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार को बी से लिखते हैं, कर्ण को एच से, और लंब को पी से। तो यहाँ ऊपर में पी रहेगा, यानी कि लंब क्या हो जाएगा आपका ई एफ, लंब हो गया ई एफ। और आधार क्या हो जाएगा आपका एफ जी, आधार क्या हो जाएगा एफ जी। ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई एफ बट्टा में एफ जी। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। चलो आगे देखिए। अब हम देखेंगे कॉसेक, सेक और कॉट का कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सेम टू सेम ये भी होगा। अब देखिए ये कर्ण है, इसे हम एच लिख रहे हैं, आधार को हम बी लिखते हैं, बेस लिखते हैं, और लंब को हम लोग क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए के लिए कह रहा है, यानी एंगल के लिए हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला। ठीक है, कर्ण तो हमेशा इसके सामने वाला आधार कर्ण होता है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कौशिक बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कि एच बट्टा पी होता है। क्या होता है, एच बट्टा पी होता है। और एच यहाँ पे क्या है आपका, ए और सी है। ये वाला एच आपका क्या है, आपका एच जो है, ये वाला एच है आपका हाइपोटेनुस है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच के सामने ए सी। आप पी क्या है, परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये वाला आपका परपेंडिकुलर है बीसी। तो यहाँ पे बट्टा में बीसी लिख देंगे। ये आपका उत्तर हो गया। क्या कुछ समझ में आया? कौशिक बराबर हमें पता है कि एच बट्टा पी होता है। तो एच हमारा यहाँ पे क्या है, एसी है, और पी हमारा क्या है, बीसी है। तो एसी बट्टा बीसी यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। सर पी बट्टा एच नहीं कर सकते। पी बटा ए साइन होता है, याद करने के लिए कहा था, याद करके आए हैं आप? सर किया था। तो बताइए क्या होता है साइन बराबर, पी बट्टे एच। तो फिर तो यहाँ कौशिक है ना, कौशिक बराबर एच बटा पी होता है ना, उल्टा होता है ना साइन का। यस सर। चल इस क्वेश्चन को कीजिए।
अब देखिए यहाँ पे कॉसेक ए के लिए कह रहा है, नहीं इस एंगल के लिए आपको निकालना है। क्या निकालना है? कॉसेक ए। और कॉसेक ए बराबर क्या होता है आपको पता ही है, कॉसेक बराबर होता है एच बट्टा में पी, यानी कि कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण बट्टा में लंब। अब देखिए इस एंगल ए के लिए कौन सा कर्ण होगा कौन सा लंब होगा, निकाल के बताइए आंसर, होल सेक्शन में आंसर बताना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। सर सीबी की जगह बीसी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ध्यान से कीजिए, बस आपको कर्ण और लंब पहचानना है, कम से कम 4 क्लास में पढ़ाया हूं। तो ये आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो गया। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। क्या हो गया सर? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए हमें पता है कि एंगल, ये एंगल ए के लिए बताना है, तो एंगल ए के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा, तो ये लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक, तो आधार को बेस कहते हैं बी से, लंब को पी कहते हैं परपेंडिकुलर से, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज को एच कहते हैं। तो यहाँ पे एच बट्टा पी, तो एच आपका क्या हो जाएगा? एच आपका क्या हो जाएगा? ये वाला एच होगा, एच होगा। तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे? ए सी, ए सी। अब पी क्या होगा? परपेंडिकुलर, नीचे वाला। परपेंडिकुलर क्या होगा? नीचे वाला, ये वाला, यानी कि बी सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी सी।
AC बट्टा BC। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बताइए इतनी आसान सवाल में, जो कि कई बार बता चुका हूं, पिछले 3 क्लास से बता रहा हूं कि कैसे कर्ण को, लंब को, आधार को पहचानते, इसके बाद भी गलत कर रहे हैं आप लोग। मतलब एक होता है ना, अति कर दिए आप लोग, कितना भी समझाओ आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बार बार गलत कर रहे हैं। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, AC बट्टा BC। चलिए अब देखिए सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर क्या होता है? H बट्टे B। बी, H बट्टा बी, यानी कर्ण को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनुस H कहते हैं। आधार को हम क्या कहते हैं? बेस यानी कि B कहते हैं। और लंब को हम क्या कहते हैं? P यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। एंगल ए के लिए पूछ रहा है, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये लंब हो गया और ये कर्ण है, और ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे H बट्टा बी, तो हाइपोटेनुस यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनुस यहाँ पे ये रहेगा आपका AC, तो यहाँ पे A और C हो जाएगा हाइपोटेनुस। अब बेस क्या हो जाएगा आपका? AB। बेस क्या हो जाएगा? AB। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? यस। क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको सेक सी बताना है। सेक सी बराबर क्या होगा? तो सेक बराबर तो हमें पता है कि क्या होता है? H बट्टा B होता है। अब देखिए इसमें B क्या है? H मतलब कर्ण, अब B मतलब आधार। अब इसको पहचानिए कि इसमें आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, और देख के पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सर कितने बच्चों को सही है? देखिए ये माइक ऑन करने का आदत आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है? अभी एक बच्चे का आंसर नहीं आया और आप पूछने लगे कि कितने बच्चों का सही है। इतनी खराब आदत है आप लोगों की। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए इसमें से कौन सा कर्ण है, कौन आधार है? कर्ण को ऊपर रख देंगे, आधार को नीचे, आंसर आ जाएगा। कीजिए कोशिश सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमें पता है कि एंगल के सामने वाला क्या होता है? हमेशा लंब होता है, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? लंब होगा, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, तो ये हमेशा कर्ण हो गया। और जो बच गया अभी ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार को हम B से दिखाते हैं, लंब को हम P से दिखाते हैं, और कर्ण को हम H से दिखाते हैं। तो H यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनुस क्या है आपका? हाइपोटेनुस AC है, ये आपका हाइपोटेनुस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर में AC हो गया बट्टा, नीचे में आधार है, तो आधार क्या है आपका? BC, तो नीचे में क्या हो गया? BC हो गया।
तो आंसर क्या होगा, AC बट्टा BC। किसी बच्चे को कोई डाउट? बताइएगा, क्लियर है सभी लोगों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, AC बट्टा BC। अब देखिए कॉट क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है, कॉट होता है B बट्टा P, B बट्टा P, B बट्टा P, ठीक है, B बट्टा P, यानी कि B का मतलब हुआ क्या, आधार। B का मतलब क्या हुआ, आधार। अब P का मतलब क्या हुआ, लंब। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम कॉट को, जैसे ये आपका H हुआ, कर्ण क्या हुआ H, हाइपोटेनुस, लंब क्या हुआ P, परपेंडिकुलर, आधार क्या हुआ बेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉट C के लिए, इसके लिए अगर हम C के लिए बात करें तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और आधार, कर्ण तो यही रहेगा और ये वाला आधार हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें किसके लिए, एंगल A के लिए, तो एंगल A के लिए आपका लंब हो जाएगा इसके सामने वाला BC, कर्ण हो जाएगा ये, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम लिखें आधार, तो आधार क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा AB, और लंब क्या हो जाएगा आपका BC। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए सभी बच्चों को क्लियर है ये? यस सर। तो इस पे भी एक क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए एक ही प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, फिर भी गलती कर रहे हैं आप लोग, केवल जल्दबाजी के चक्कर में। जबकि मैं बता चुका हूं कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर हो जाएगा यहाँ पे B बट्टे में P। B का मतलब हो गया आधार और P का मतलब हो गया लंब। और किसके लिए पूछ रहा है, जेड के लिए। तो इसके लिए देखिए कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा क्या होगा, सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। मैसेज। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। लास्ट के 20 सेकेंड। सर 6 बार का ठीक है ना? अभी बताते हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? जिस एंगल से पूछा जाता है, जेड से पूछ रहा है तो इसके सामने वाला लंब हो गया। लंब का मतलब पी, परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण। कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार, यानी कि बेस। ठीक है, अब देखिए हमें पता है बी बटा पी होगा, तो बेस कितना हो जाएगा? नीचे वाला, यानी कि 15, और पी कितना है? यानी कि ये 20, ये पी है परपेंडिकुलर, यानी कि 20। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15/20। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चे? एक बार वाई टाइप करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला देखिए। तो ये चीजें आपको याद करना था। ठीक है, ये चीजें आपको याद करके आना था। मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था। जिन बच्चों को याद नहीं हुआ फिर से यही होमवर्क रहा, भाई आगे पढ़ते हैं। ये याद कर लेंगे सभी लोग? यस सर। बताइए, याद कर लेंगे? यस सर। यस सर। सर सर क्लास लगेगी कल? डेली क्लास लगती है तो कल क्यों नहीं लगेगी? ठीक है। ये याद कर लेंगे ना सभी लोग? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें दे रखा है कि जिसका कोण बी समकोण है, यानी 90 डिग्री का। तो ये समकोण त्रिभुज है। एसी इसमें 25 सेंटीमीटर, ये एसी जो है यानी कि हाइपोटेनुस जो है वो 25 सेंटीमीटर का है। और एबी जो है, एबी क्या है? 24 सेंटीमीटर का है। ठीक, और बीसी जो है कितने है? 7 सेंटीमीटर का है। तो आपको इसमें बताना है कि साइन ए बराबर कितना होगा। साइन ए बराबर कितना होगा बताइए तो सभी बच्चे। साइन ए बराबर क्या होगा? P/H। P/H नहीं, वैल्यू का मान रखिए। P बराबर कितना है और H बराबर कितना है, मान रखिए P का और H का, तब ना आंसर आएगा। सर बोल के बताइए या चैट में करे? चैट में बताना। देखिए दो बच्चों का भी उत्तर नहीं आया ढंग से। मतलब आप लोग आंसर करना ही नहीं चाहते हैं, सीखना ही नहीं चाहते हैं। जब तक कोशिश नहीं करेंगे लिख के आंसर बताने का, कैसे सीखिएगा? आपको पता है साइन ए बराबर P/H होता है, और यहाँ पे ए कह रहा है, यानी इस एंगल के लिए आपका क्या हो जाएगा? ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक, और ये सामने वाला हमेशा ही हाइपोटेनुस होता है, तो ये हाइपोटेनुस हो जाएगा H, यानी ये P हो जाएगा। और जो बच गया ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे P क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर 7 हो गया, और H क्या हो गया? 25। तो आंसर क्या हो गया? 7/25। क्लियर है? चलिए सर इसी सही प्रकार था।
आप लोग cos a बताइए तो क्या होगा। तो पहली बात cos a बराबर होता क्या, ये आपको याद होना चाहिए। cos a बराबर होता क्या है आपको याद होना चाहिए। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। देखिए cos बराबर होता है b बटा h। तो यहाँ पे b क्या है, बेस क्या है आपका, a के लिए बेस आपका परपेंडिकुलर 24 है और h कितना है 25 है। तो आंसर क्या हो गया 24 बटा 25। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए अब हमें कुछ और निकालना है, अब एंगल बदल देना है, अब साइन सी निकालना है। यानी कि अब हम ए को लेके नहीं इसको लिखेंगे, अब हम किसको लेके ये सारी चीजें लिखेंगे। अब एंगल सी के लिए पूछ रहा है, तो अब हमारा एंगल सी हो गया। अब एंगल सी के लिए हमारा लंब हो जाएगा कौन सा, ये एंगल सी के लिए लंब हो जाएगा कितना बताइए, ए बी कितना 24 दे रखा ना, ए बी 24। तो लंब हो गया आपका 24। अब आईएस के सामने वाला तो हमेशा ही क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को एच से लिखते हैं और एच कितना दे रखा है एसी 25। तो ये यहाँ पे 25 है और जो बच गया ये क्या हो जाएगा आपका बेस यानी कि आधार, और आधार कितना दे रखा है बीसी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, किसके लिए, एंगल सी के लिए। अब एंगल सी के लिए आपको साइन सी निकालना है। तो साइन सी बराबर क्या होता है, साइन बराबर पी बटा एच होता है। तो हम यहाँ पे पी बट्टा में एच करेंगे। और अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है, अब हमारा परपेंडिकुलर 24 है। तो 24 और एच क्या है हमारा 25। तो अब यहाँ पे साइन सी बराबर क्या हो गया 24 बट्टा 25 हो गया। ऐसे ही आप लोग निकाल के बताइए तो कॉस सी बराबर क्या होगा, कॉस सी बराबर क्या होगा निकालिए तो सभी बच्चे। कॉस सी बराबर क्या होगा बताइए। कॉस सी बराबर क्या होगा, देखिए कॉस सी बराबर क्या होगा ध्यान से समझिए। तो कॉस बराबर क्या होता है बी बट्टा एच होता है, ये आपको पता है कि कॉस बराबर बी बट्टा एच होता है। हमारा बेस कितना है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। एच कितना है 25, तो 7 बट्टा 25 हो गया आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने देख लिया कि इस एंगल के सामने वाला लंब होता है और ये कर्ण होता है। ये तमाम चीजें आप लोग देख चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आंसर आ गया साइन ए बराबर 7/25 और कॉस ए बराबर 24/25 जब ए को एंगल लिए हैं। और जब हम सी को एंगल लेंगे, ठीक है, जब सी को एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए एंगल सी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो लंब नीचे हो गया इसके सामने वाला, और ये कर्ण तो वही रहेगा, आधार ये वाला हो गया, तो यहाँ पे बदल गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है ना, ये दोनों चीजें क्लियर है ना, बताइएगा। एक बार हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए के लिए तो हमारा आधार क्या है, ए बी, आधार क्या है हमारा ए बी, ठीक है, और लंब हमारा क्या है बी सी, और कर्ण क्या है ए सी। लेकिन जब एंगल हम ये वाला ले रहे हैं एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए हमारा आधार क्या हो गया अब बी सी, और लंब क्या हो गया ए बी। तो ये पहचानना सीख गए कि नहीं सीख गए सभी लोग, बताइए सभी बच्चे पहचान पा रहे हैं ना कि एंगल बदलने से कैसे लंब और आधार बदल जाता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, बताइए। यस सर, समझ गए। अब इसके लिए आपको बताना है, ठीक है, पहले tan r बताइए कि tan r बराबर क्या होगा, इस एंगल के लिए r बताना है, tan r, तो tan r बताइए कि क्या होगा। tan बराबर आपको पता ही है कि p/b होता है, तो अब देखिए इस r के लिए p क्या होगा b क्या होगा, और उसका मान यहाँ पे लिख रखा है, देख लीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए p क्यू दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर। तो हमें तो पहले ये पी आर निकालना पड़ेगा, यानी कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पहले कर्ण निकालिए कि क्या होगा पाइथागोरस से, पहले कर्ण निकाल लीजिए कि क्या होगा, पहले कर्ण निकाल लीजिए। कर दिया सर। कर्ण निकालिए पहले, तो कर्ण बराबर क्या होगा, हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण बराबर यानी कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो पी यहाँ पे कितना है परपेंडिकुलर, अगर आर के लिए हम बात करेंगे तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर, अब बेस कितना है 4 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 + 16 और 16 9 25, तो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो एच बराबर क्या हो जाएगा 5, एच बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक। अब हमें tan r बराबर p/b निकालना है, तो हमें h मिल गया यहाँ पे कितना 5, और हमें यहाँ पे इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, यानी कि p हो गया यहाँ पे 3, ठीक है, और ये कर्ण हो गया आपके सामने, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बेस, किसके लिए कोण r के लिए। तो कोण r के लिए हमें p/b निकालना है, तो p क्या हो गया आपका 3, अब b क्या हो जाएगा 4, तो आंसर क्या हो गया 3/4। क्लियर है सभी बच्चों को, तो ये क्लियर है सभी बच्चों को। Yes, sir. अच्छा, तो अब थोड़ा निकालिएगा सेक आर बराबर, ठीक है, तो ये क्या होता है h/b होता है, तो सेक आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए सभी बच्चे, सेक आर बराबर
देखिए, तो हमारा आर के लिए ही, तो हमारा आर के लिए एच क्या है, 5 है, तो 5, अब बेस कितना है, 4 है, तो हमारा 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने tan r निकाल लिया और sec r निकाल लिया। अब p वाला का बारी है, तो इसको मिटा दूं मैं। अब देखिए, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं, ये तो आप लोग निकालना जान गए हैं, ठीक है। तो कर्ण तो यही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा किसके लिए, p के लिए। अब ये आधार बदल जाएगा, ठीक है। अब आधार और ये चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम बात करें कॉट पी के लिए, यानी एंगल पी के लिए, अब ये जो होगा आपका लंब हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा, ठीक है। और आर क्यू आर कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया। और जो ये नीचे वाला है, अब ये आपका बेस हो जाएगा, और ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो अब बेस हो गया 3 सेंटीमीटर और पी हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कॉसेक आर, कॉसेक पी। कॉसेक पी बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा पी, ठीक है। तो यहाँ पे एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर आपका तो वही रहेगा 5। अब पी कितना हो जाएगा, अब 4, तो यहाँ पे 5/4 हो गया। ऐसे ही आप लोग बताइएगा कि कॉट पी बराबर क्या होगा, बताइए कॉट पी बराबर क्या होगा। बताइएगा। सर वो आपको कमरा है। ऐसे बच्चों को क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी अब, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे कॉट बराबर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, यानी कि b बट्टा में p। तो p के लिए हमारा एंगल p के लिए b क्या हो जाएगा, 3, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो आंसर क्या हो गया, 3/4। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, आसान था। अच्छा, इस क्वेश्चन को जो है आपको घर से करके लेके आना है, इसको होमवर्क में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे होमवर्क में लिख लीजिएगा, इसे करके लेके आना है। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे पोल सेक्शन में कीजिएगा। इसे होमवर्क में लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसे कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। पहली बात कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साइन सी और कॉट ए, साइन सी और कॉट ए निकालना है। तो साइन सी कॉट ए निकालने के लिए हमें ये भुजा निकालना पड़ेगा। तो इस सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, यानी कि लंब दे रखा है, और हमारा कर्ण भी दे रखा है कितना, 5। तो हम पहले आधार निकाल लेंगे कि आधार इसका कितना होगा, बेस कितना होगा। और जब बेस निकल जाएगा तब हम साइन सी बराबर क्या लिख देंगे, साइन सी बराबर p/h, जो इसका p/h होगा लिख देंगे। और कॉट ए बराबर, तो कॉट ए के लिए हम क्या निकालेंगे, इस एंगल के लिए फिर लंब और आधार बदल जाएगा। तो कॉट ए बराबर हम लिख देंगे b/p करके। चलिए इतना काम कीजिए सभी बच्चे ध्यान से।
सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, समय लगेगा इसमें। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। सत्यम नाम से जो लड़का है, मैं क्लास से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा आपको, बार बार क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहां से आधार निकालेंगे पाइथागोरस से, यानी कि b बराबर यहां से हम निकालेंगे तो क्या होगा, b बराबर h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया, अंडर रूट। तो यहाँ h का स्क्वायर 25 हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस होगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब p का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा, 3, यानी कि बेस आ गया आपका 3। किसके लिए, एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए बेस आ गया आपका 3, और इसके लिए ये लंब हो गया कितना, p हो गया आपका 4। और कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, कर्ण कितना रहेगा, हमेशा यही रहेगा। तो अगर हम साइन सी निकालते हैं तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, p बट्टा एच। अब परपेंडिकुलर कितना है आपका 4, अब बट्टा में h कितना है 5, तो साइन सी हो गया 4/5। अब कह रहा है कॉट ए निकालने के लिए, तो कॉट ए कह रहा है इस एंगल के लिए। तो अब क्या होगा, बेस और आधार आपस में बदल जाएगा। तो अब कॉट के लिए ये हो जाएगा 3 जो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। और आधार जो है अब ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि बेस अब जो है 4 हो जाएगा एंगल ए के लिए, क्योंकि अब इधर से ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है b/p। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया 4, अब p कितना हो गया 3, तो 4/3 और 4/5, ये आंसर होगा आपका। तो साइन सी बराबर 4/5 कहां दे रखा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में देखिए साइन सी बराबर 4/5 भी है और कॉट ए बराबर 4/3 भी है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज की क्लास से किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।